चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। टिकट बंटवारे पर किरण चौधरी ने एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। नेताओं का दायित्व था टिकटों का बंटवारा सही हो। नेताओं का ये दायित्व था, टिकटों का बंटवारा सही कराना चाहिए था। टिकट बंटवारे में नेताओं को खत्म करने की कोशिश हुई है, ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगा है। भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए बिना उन्होंने निशाना साधा है। एक बार फिर से किरण चौधरी की नाराजगी जो है वो सामने आई है। मैं आपको नहीं, आपको लगता है कहीं किरण चौधरी आगे ना बढ़ जाए, ये किरण चौधरी की तरफ से कहा गया है। पार्टी के सर्वे में श्रुति काफी आगे थी, क्या कुछ किरण चौधरी ने कहा है, सबसे पहले आप सुनिए। ये सत्य है, देखो इस बारी कोई नहीं कह सकता कि इलेक्शन ये जो 5 सीट आई हैं ये किसी के ये जो है किसी नेता के कारण नहीं है। ये तो जनता ने इलेक्शन लड़ा है। जनता उतारू थी कि जो है कांग्रेस को जिता कर भेजो, लेकिन कांग्रेस का जो दायित्व बनता था, जो सत्तासीन जो हैं जिन्होंने टिकट का वितरण करा, जो हैं बैठे हैं, जो हमारे जो भी हैं ये हरियाणा के अंदर, इनका दायित्व बनता था, इनका फर्ज बनता था कि सही टिकटें सही तरीके से दी जाती। अब आप टिकटें या अब अगर जो है इस तरह से दोगे कि भाई किसी को मारना है, उसको ख़त्म करना है, तो फिर तो ये नाजायज़ बात तो जो है सामने लोगों के है ही। अब चौधरी बंसीलाल जी का इलाका है, ये सीट जो है यहाँ से हमेशा से हम लड़ते आए हैं। श्रुति ने बहुत मेहनत करी थी और पिछले 2 बारी हारने के बाद इस बारी जो है श्रुति का बूथ कमेटीज जो हैं तक उसका सारा का सारा काम हुआ था। आप जो है श्रुति को खाली इसलिए काटते हो क्योंकि आप जो है मेरे को मैं आपको नहीं भाती, आपको ये लगता है कि पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगी, कि भाई श्रुति को जो है जो आपकी बेटी समान है उसको ही आप ख़त्म कर दो, तो किरण चौधरी को आप ख़त्म कर दोगे। तो भैया मैं ऐसे ख़त्म होने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो ख़त्म तब होंगी जब मेरे लोग जो है मेरा साथ नहीं देंगे। लोगों ने जब तक साथ दिया, जब तक मैं हूँ, और जिस दिन साथ नहीं दिया अपने आराम से घर पे बैठ जाएंगे। भैया हम तो काम करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं, और इस तरह से जो काम करा जाता है। अब आप बताओ, श्रुति जो पार्टी की सर्वे के अंदर, और ये रिकॉर्ड की बात मैं बोल रही हूँ, 56% श्रुति का और 32% दान सिंह का। तो आप मुझे ये बताओ, जब पार्टी सर्वे में आ रहा है, सारा कुछ है, आपकी सीट जो है ये बगल वाली सीट जो है वो बनती है, वहाँ पर के दूसरे को लड़ा दिया जाता है, तो इसका मतलब तो आप स्पष्ट आपकी नियत ये है कि खराब करो, खराब करने के लिए आप कर रहे हो, कांग्रेस को जो है आगे बढ़ाने के लिए तो काम। देखिए, किरण चौधरी के बयान को आप सुन रहे थे। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि किरण चौधरी ने खुलकर अपनी बात रखी हो, इससे पहले भी हमेशा वो अपनी बात रखती आई हैं, और एक बार फिर से ये जो तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं, ये तमाम जो बयान उनकी तरफ से कहे गए हैं, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इसका नुकसान जो हुआ है वो पार्टी को हुआ है, यानी कांग्रेस को हुआ है। टिकट बंटवारे पर किरण चौधरी ने एक बार फिर से कई बड़े सवाल जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। हितेंद्र, एक बार फिर से किरण चौधरी ने काफी कुछ कह दिया है, और टिकट बंटवारे को लेकर खासतौर पर वो कहती नजर आई कि इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो पार्टी को उठाना पड़ा है। बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से हमने पहले भी देखा है कि हुड्डा वर्सेस एसआर के गुट की लड़ाई जो है वो देखने को मिलती रही है प्रदेश में, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है वो कम दिखाई दी। हालांकि श्रुति चौधरी का टिकट कटा, कैप्टन अजय यादव का टिकट कटा, तो उस दौरान इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि खुल करके ये जो गुटबाजी है वो सामने आएगी, लेकिन उस दौरान ये मामला शांत रहा। और अब चुनाव खत्म होने के बाद जैसे ही रावदान सिंह और राज बब्बर की हार होती है तो उसके बाद सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। और जो पहले कुमारी सैलजा का बयान आया, उन्होंने टिकट बंटवारे को लेकर के सवाल उठाया। अब इसी तरह से किरण चौधरी एक बार फिर से सामने आई और उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए हैं कि मुझे खत्म करने के लिए, नेताओं को खत्म करने के लिए अगर टिकट का बंटवारा होगा तो इसी तरह से पार्टी को नुकसान जो है वो होगा। और ये अपने आप में गंभीर आरोप वो लगाती हुई नजर आई हैं कि मैं आपको नहीं भाती, यानी कि बिना नाम लिए वो किस ओर इशारा कर रही हैं ये समझा जा सकता है, क्योंकि उनके सामने सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष हैं वर्तमान में,
वो कहीं ना कहीं इनके निशाने पर रहे हैं और उसी को लेकर के आरोप लगाती हुई नजर आई और साथ ही साथ सर्वे का भी जिक्र करती हुई नजर आई कि 56% जो है वो सर्वे में आगे थी श्रुति चौधरी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका टिकट अगर काटा गया है तो इसी वजह से ये पार्टी को नुकसान हुआ है, इसी वजह से ये हार हुई है। लेकिन अब क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने है तो ऐसे में ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं सृष्टि। हर किसी की नजर जो है वो सीएम की कुर्सी पर है और विशेष रूप से अगर देखा जाए जो हुड्डा विरोधी खेमे के जो नेता हैं वो ये नहीं चाहते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी अब सामने आ रही है, चाहे वो कुमारी सैलजा की बात हो या किरण चौधरी की बात हो। लेकिन अभी आगे आगे ये देखने वाली बात होगी कि कितना और ज्यादा ये जो विरोध के सुर हैं वो कितने और ज्यादा बुलंद किए जाते हैं नेताओं की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी अब नजदीक हैं, जैसा कि आपने कहा सीएम की कुर्सी को लेकर भी आपने हितेंद्र बात कही। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि कांग्रेस के अंदर की जो गुटबाजी है, जो खींचतान है, वो रह रहकर सामने आ रही है। वो लोकसभा चुनाव से पहले भी सामने आई थी, अब क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो उसके बाद भी बड़े नेताओं के इस तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं, अब वो कुमारी शैलजा हो या किरण चौधरी ही क्यों ना हो।